अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको बंदू बार बार, मैं उनको बंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य श्री धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने बड़ी साधु वंदना में देखा कि मृगापुत्र, अनाथी मुनि आदि ने अपने जीवन में कितना त्याग किया। एक घटना ऐसी हो जाती है कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। संसारी लोगों के जीवन में दिन में कितनी ही बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, परंतु थोड़ी देर के लिए स्मशान वैराग्य आ जाता है, फिर जैसे थे वैसे। परंतु जिसके जीवन में एक बार परिवर्तन हो जाता है और मन धर्म में स्थिर हो जाता है, उसका जीवन क्षणिक सुखों को छोड़ करके और क्षण क्षण को सार्थक बना करके किस प्रकार मोक्ष मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, उसका सारा वर्णन साधु वंदना के अंदर जो जो भी चरित्र आते हैं उनके द्वारा हमें मालूम पड़ता है। आगे की 24वीं गाथा में हम देखेंगे आज, वही समुद्र पाल मुनि राजमती रहनेम, केशी ने गौतम पाम्या शिवपुर खेम। इस 24वीं गाथा में हम देखते हैं समुद्रपाल मुनि, राजीमती, रथनेमी और केशी गौतम, इस प्रकार पांच चारित्र आत्माओं का वर्णन इसमें आया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे समुद्रपाल मुनि। वैसे चंपापुरी नगरी जो अत्यंत धर्म नगरी कही जाती है, भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त, परम उपासक, परम श्रवणोपासक श्री पालक, जिनका नाम था श्रवणोपासक पालक, ये पालित जो व्यापारी था, दूर दूर देश तक इनका व्यापार चलते रहता था। स्थल मार्ग से और जल मार्ग से सब प्रकार से इनका आयात निर्यात चलते ही रहता था। जल मार्ग से व्यापार करने के कारण इनको कभी कभी समुद्र में से एक देश से दूसरे गांव भी जाना पड़ता था। नीति से अत्यंत प्रामाणिकता पूर्वक और व्यवहार कुशलता के कारण पालित संपूर्ण देश में एक प्रख्यात व्यापारी के नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। एक बार कुछ व्यापार के कार्य से
वे जल मार्ग से पिहुंड नगरी में जाते हैं। पिहुंड नगरी में कुछ दिनों तक उनको व्यापार के लिए रहना भी पड़ता है और उनके स्वभाव को, उनके व्यापार की कुशलता को, उनकी नीतिमत्ता को देख करके वहां के एक संपन्न सेठ ने अपनी कन्या का विवाह पालित के साथ में कर दिया। पालित अत्यंत धार्मिक तो था ही, श्रमणोपासक उसे ही कहते हैं जो श्रमणों की उपासना करे, साधु संतों की सेवा करे। ऐसे श्रमणोपासक होने के नाते 12 व्रतधारी वे श्रावक भी थे, तो उनका विवाह श्रेष्ठ कन्या के साथ में हो जाता है। कुछ दिन पिहुंड नगर में रहने के बाद वे पुनः चंपानगरी अपने गांव में आना चाहते हैं। अब जिस कन्या के साथ में विवाह बहुत दिनों तक पिहुंड नगर में विवाह के बाद भी रहे, तो उनकी पत्नी गर्भवती रहती है। चंपापुर नगरी के अंदर आने के लिए जल मार्ग से, समुद्र मार्ग से दोनों ही जन निकलते हैं। पालित श्रमणोपासक और उनकी पत्नी दोनों ही समुद्र के मार्ग से निकलते हैं। बहुत दिन लग जाते हैं, तो रास्ते में ही, समुद्र में ही उनको एक पुत्र रत्न का जन्म देते हैं, यानी उनकी पत्नी के द्वारा एक पुत्र रत्न का जन्म होता है और समुद्र में उसका जन्म होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा जाता है। दिन दिन समुद्रपाल बड़े होते जाता है और उसके पिता पालित उसे 72 कला के अंदर निपुण बनाने के लिए अलग अलग कलाचार्यों के पास में भेजते हैं। उसमें भी नीति शास्त्र के अंदर समुद्रपाल विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है और समुद्रपाल यौवन अवस्था को जब प्राप्त होता है तो उसका विवाह रूपिणी नाम की एक कन्या के साथ में हो जाता है। रूपिणी अत्यंत गुणवान, सुंदर, संपन्न घर की कन्या थी। दोनों ही समुद्रपाल और रूपिणी दोनों आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़े महलों के अंदर ये रहने वाले सेठ सेठानी के पुत्र और पुत्र वधू जैसे स्वर्ग का सुख भोग रहे थे। एक दिन दोनों ही जन अपने घर के झरोखे में बैठे हुए थे और झरोखे से समुद्रपाल ने देखा कि राजकीय पुरुष किसी अपराधी को मृत्यु दंड देने के लिए रास्ते से उसे बांध कर लेकर जा रहे हैं और उसने जो अपराध किया था, जो दुष्कर्म किया था, उसकी घोषणा करते जाते हैं। लाल रंग के कपड़े पहनाकर और अपराधी को जैसे कि जो वेश पहनाया जाता है ऐसा वेश पहनाकर रास्ते से लेके जा रहे हैं। समुद्रपाल विचार करता है, क्या दुनिया की विचित्रता है। किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। कड़ा न कम्मा न मोक्ष आती, किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार से विचार करता है। आज तो मैं अत्यंत सुख भोग रहा हूँ, लेकिन क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, ये क्षणिक सुख अनंत दुख देने वाले होते हैं। इस प्रकार से विचार करने लग जाते हैं। पूर्व जन्म में किसी को सुख दिया होगा तो सुख मिलेगा, दुख दिया होगा तो दुख मिलेगा। इस प्रकार से जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। किसी को गम दिया तो गम तो हमें लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार चिंतन करते करते, शुभाशुभ कर्मों का चिंतन करते करते समुद्रपाल को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वह जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा अपना पूर्व भव जान लेता है और विचार करता है कि यदि पाप और पुण्य दोनों का भी क्षय करना होगा तो संयम के बिना छुटकारा नहीं है। और समुद्रपाल
तुरंत अपने माता पिता और पत्नी को कहते हैं कि बस अब मुझे ये संसार आसान लग रहा है। इतना कह करके समुद्रपाल दीक्षा लेने के लिए संसार का त्याग करके निकल पड़ते हैं और संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष महल को प्राप्त हो जाते हैं। समुद्रपाल मुनि जो अत्यंत सात्विक संसार में नीतिमत्ता से रहे थे, वैसे ही संयम के अंदर भी सरलता रुजुता के कारण उन्हें जल्दी से जल्दी मोक्ष गति भी प्राप्त हो जाती है। अब आगे का कैरेक्टर आता है राजीमती। राजीमती जो नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर जिनके साथ में 8 भवों की प्रीत थी, ऐसी राजीमती 9वें भव में उग्रसेन राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती है। सुंदर सर्वगुण संपन्न उनके पिता उग्रसेन भी उसके लिए योग्य वर की तलाश करते थे। योग्य कोई पुरुष मिल जाए तो उसके साथ में राजीमती का विवाह करेंगे, परंतु राजीमती इतनी सुंदर और इतने सभी गुण उसमें थे कि उसके जैसा राजकुमार ढूंढना बड़ा कठिन था। परंतु कृष्ण भगवान जो राजीमती की बड़ी बहन है सत्यभामा, उसका विवाह कृष्ण के साथ में हुआ था और कृष्ण जो अरिष्टनेमि उनके चचेरे भाई थे कृष्ण भगवान के, तो एक बार कृष्ण भगवान के आयुधशाला में ये नेमिनाथ भगवान पहुंच जाते हैं। नेमिनाथ जी पहुंच जाते हैं और नेमिनाथ वहां पहुंचते हैं। वहां से जो 5 जन्य शंख था वो उठाते हैं और शंख फूंकते हैं। उस शंख के आवाज से संपूर्ण प्रदेश कंपायमान होने लग जाता है। कृष्ण भगवान घबरा जाते हैं, मेरे सिवाय ये शंख कोई उठा भी नहीं सकता है, तो किसने ये शंख फूंका होगा। इस प्रकार से देखने के लिए जाते हैं तो नेमिनाथ वह शंख इतने आसानी से उठा रहे थे और उन्होंने शंख फूंका। देख करके कृष्ण भगवान घबरा गए, इतनी शक्ति इसमें कहां से आ गई, इसके शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने नेमिनाथ भगवान को कहा कि हम अपने दोनों की परीक्षा लेंगे, देखते हैं किसका बल ज्यादा है। तो नेमिनाथ भगवान ने कहा ठीक बात है, कोई बात नहीं। वैसे तो हम जानते हैं कि तीर्थंकरों के अंदर कितना बल होता है, पहले ही हमने देख लिया था। वासुदेव से भी तीर्थंकर में बल तो ज्यादा ही होता है, 3 ज्ञान के वो धनी भी होते हैं। तो नेमिनाथ भगवान को तो कोई चिंता नहीं थी, परंतु उनके बल की चिंता कृष्ण भगवान को सताने लग जाती है। हो ना हो इस राज्य के अधिकारी नेमिनाथ ही बन जाए, ये तो मेरे से भी बल में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नेमिनाथ भगवान को कहा कि आज हम अपनी परीक्षा देखेंगे। तो देखो 2 प्रकार के युद्ध करना है, शस्त्र युद्ध और मल्ल युद्ध। 2 में से कौन से युद्ध को आप पसंद करोगे, कृष्ण भगवान ने कहा। तो नेमिनाथ भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मल्ल युद्ध ही करके देख लेते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, आप अपना हाथ आगे कीजिए, बाहु को मैं पकड़ के देखता हूं कितना बल है आप में। नेमिनाथ भगवान ने हाथ लंबा किया और कृष्ण भगवान उनके हाथ को झुकाने के लिए सब प्रकार की शक्ति आजमा लेते हैं, लेकिन वे उनके हाथ को, नेमिनाथ भगवान के हाथ को हिला भी नहीं सकते हैं। वो तो बंदर की तरह नेमिनाथ भगवान के हाथ में झूलने लग जाते हैं, लेकिन वे उसको झुका नहीं पाते हैं। बाद में नेमिनाथ भगवान कृष्ण भगवान के हाथ को झुकाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर उनका हाथ झुक भी जाता है। अब तो कृष्ण महाराज भयंकर घबरा जाते हैं, विचार करते हैं ये नेम कुमार है ना, ये इसने शादी नहीं की है,
ब्रह्मचारी है, इसलिए इसकी इतनी शक्ति है, इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह होने के बाद ऑटोमेटिक इसकी शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं। अब उनके लिए वो अपनी पत्नियों को कहते हैं, कृष्ण महाराज अपनी पत्नियों को कहते हैं कि आपके देवर नेमिनाथ इतने शक्तिशाली भी है, आप उनको विवाह करने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते हो? आप ऐसे ऐसे उनको कुछ तो भी ऐसे घेर लो, उनको बोलो कि तुमको विवाह करना जरूरी है। इस प्रकार से कुछ भी करके आप नेमिनाथ को विवाह करने के लिए मजबूर करो। और उनकी जो पत्नी सत्यभामा, जाम्बवती आदि वसंत उत्सव एक रचाते हैं और सभी प्रकार से स्त्रियों की छाया यानी स्त्रियोचित सारे दृश्य नेमिनाथ भगवान के सामने करते हैं, परंतु नेमिनाथ भगवान के तो एक रोम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाम्बवती नेमिनाथ जी को कहती है कि आप तो स्त्रियों की छाव से भी डरते हो। तो क्या बात है ऐसी? नेमिनाथ भगवान सोचते हैं, देखो ये लोग स्वयं तो कीचड़ में पड़े हैं और मुझे भी कीचड़ में फंसाना चाहते हैं। उनको तो उनकी अज्ञानता के ऊपर हंसी आ जाती है। तो नेमी कुमार थोड़े से मुस्कुराते हैं, तो उनके मुस्कुराने को ही जाम्बवती, सत्यभामा आदि विचार करती है ये मौन है, बोलते भी कुछ नहीं है और मुस्कुराते हैं। तो ये मुस्कुराना ही इनके शादी का, विवाह का यानी सम्मति मिल गई, स्वीकृति मिल गई, ऐसा समझना चाहिए। तो सत्यभामा कहती है, हाँ, मेरी बहन जो छोटी बहन राजीमती है वो अत्यंत सुंदर है। नेम कुमार के लिए तो उसी को ही देखना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अभी तेरे पिताजी के पास में जाकर के ये बात रखता हूँ। और कृष्ण महाराज तुरंत उग्रसेन के पास में जाते हैं और उनकी बेटी राजीमती की मांग करते हैं। तब उग्रसेन राजा कहते हैं, मैं भी अपनी राजीमती के लिए योग्य वर ही ढूंढ रहा था और आपने जो बताया है नेमी कुमार, सच में वो अत्यंत स्वरूपवान है, अत्यंत गुणवान है, कोई बात नहीं है। मैं तो उसको भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ और सब मैं शादी की तैयारी करने लग जाता हूँ। उग्रसेन राजा अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। इस बाजू कृष्ण महाराज भी अपने नेम कुमार भाई की शादी की तैयारी करते हैं, बारात आदि ले जाने की तैयारी करते हैं और बारात लेकर के मथुरा नगरी की ओर निकलते हैं। इस बाजू उग्रसेन राजा बारात की स्वागत के लिए सब प्रकार से तैयारी करते हैं। अब बारात आने का दिन आ गया है। बारात लेकर के द्वारका से मथुरा के अंदर ये उग्रसेन राजा के वहां जाते हैं और मथुरा में जैसे ही बारात पास में आती है तो जो नेमिनाथ भगवान रथ में बैठे हुए थे, बैंड बाजे शहनाई सब कुछ बज रही है। सुंदर आवाज के बीच में एक कुछ अजीब सी आवाज नेमिनाथ भगवान के कानों में पड़ती है। विचार करते हैं, फिर सारथी को पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज किस बात की है? तब सारथी कहता है, बारात में अनेक मांस भोजी लोग भी आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए उग्रसेन राजा ने पशु पक्षी आदि को बाड़े में बांध कर रखा है और उनके भोजन के लिए जो मांसाहारी लोग आएंगे उनके भोजन के लिए ये पशु पक्षियों को जो बांध रखा है उनका करुण क्रंदन, वह आवाज आपको सुनाई दे रहा है। नेमिनाथ भगवान ने विचार किया, नेम कुमार ने विचार किया, मेरे शादी के लिए इन निरीह बेचारे निरपराधी पशुओं को मारना, ये कौन सी शादी हो सकती है? उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वे अपने सारथी को कहते हैं कि जाओ, आप जाकर के वो बाड़ा खोल दो, जहाँ पशुओं को बांध रखा है उनको सबको छोड़ दो। उनका हृदय कंपायमान हो जाता है और वे आंखों से उनके अश्रुधारा बहने लग जाती है।
एक मेरे शादी के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए इतने पशुओं की हत्या, ऐसी शादी मुझे नहीं करना है। और वे तुरंत बाड़ा खोलने को कहते हैं और पशुओं को जैसे ही छोड़ दिया जाता है, वे पशु बंधन से मुक्त होने के बाद अपने को अभय दान मिल गया है, तो हर्ष के मारे नाचते नाचते बाड़े से सब बाहर भाग जाते हैं। जब सारथी वापस आता है तो नेमिनाथ भगवान एक मुकुट छोड़कर अपने जितने भी आभूषण थे सभी उस जो सारथी था उसको भेंट में दे देते हैं और कहते हैं, क्षणिक स्वाद के लिए पशुओं की कत्ल, बस अपना जो रथ है वो मोड़ लो, द्वारका नगरी की ओर अपने को चले जाना है। और अब मैंने निर्णय कर लिया है, मैं यहाँ से गिरनार चला जाऊंगा, मैं दीक्षा ले लूंगा। इस प्रकार से वे नक्की कर लेते हैं। द्वारिका नगरी रो कुंवर, नारी लेवने निकल्यो पन, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार। मंडप में आवंता रोता पशु ने छोड़ा, परन्या बिना निकला मुक्ति नगर रे द्वार, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार। द्वारिका नगरी रो कुंवर, नारी लेवने निकल्यो पन, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार। कोमल निम जीरा कालजा में करुणारी धारा, करुणारी धारा। निम ने तो प्राणी मात्र प्राण सुभी प्यारा, प्राण सुभी प्यारा। खुद राही सुख खातर दूसरा ने दुख देवनो, पाप सुभर लो है स्वार्थी विचार, पशुरा पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार, पशुरी पुकार सुनने चाल्यो गढ़ गिरनार। पशु की पुकार सुन करके जो अपने रथ को मोड़ लेते हैं और गिरनार की ओर निकल पड़ते हैं। अब इस बाजू स्वागत की तैयारी जोर में चल रही है और इस स्वागत की तैयारी में अचानक से जो शहनाई की बैंड बाजे की आवाज आ रही थी वह बंद हो जाती है और सब जन विचार करते हैं, ये क्या हो गया, आवाज कैसे बंद हो गई और बारात कहाँ चली गई। अरे बिंद्राजो नहीं तो बारात का क्या फायदा, बिंद्राजाई बारात छोड़ के चला गया। तो सब जन समझाने के लिए नेमिनाथ कुमार के पास में जाते गए, परंतु वो तो एक किसी की भी नहीं सुनते हैं। इस प्रकार से वे मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। यह बात जब राजीमती को पता चलती है तो वह अत्यंत विलाप करने लग जाती है, मूर्छित हो जाती है और वापस जैसे ही शुद्धि में आती है, भान में आती है, तो वो बहुत ज्यादा विलाप करती है। तब माता पिता समझाते हैं, अभी तक तो तूने फेरे फिरे नहीं थे, अभी तक तो तेरा विवाह उनके साथ में नहीं हुआ था, कुंवारी कन्या के तो अनेक राजकुमार मिल जाएंगे, तू क्यों चिंता करती है। तब वह कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपने मन से ही नेमिनाथ भगवान को पति मान लिया था
8 भवों की हमारी प्रीति है, मैं से कैसे छोड़ जाऊंगी। इस प्रकार से वो विलाप करती है और कहती है, नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिराओ ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सताओ ना, नेम कुंवर जाओ ना। 8 भवों की है प्रीति पुरानी, तुमने ओ बेदर्दी ये ना पहचानी, बिना तेरे मेरी है ये क्या जिंदगानी, सदियों से राजुल तो है नेम की दीवानी, नेम की दीवानी, नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिराओ ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सताओ ना, नेम कुंवर जाओ ना। हाथ लगी थी प्यारी मेहंदी रंगीली, माथे पे बिंदिया थी होठों पे लाली, नयन भर आए सुनकर पशुओं की बोली, लौट गए नेम राजुल रह गई अकेली, रह गई अकेली, नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिराओ ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सताओ ना, नेम कुंवर जाओ ना। अब तो है मेरा जीवन तुमको ही अर्पण, संग संग संयम लूंगी ओ मेरे साजन, ना बनी दुल्हन तो क्या बन लूंगी जोगन, ऐसी प्रीत को है दिल से 100 बार वंदन, 100 बार वंदन, नेम कुंवर जाओ ना, रथ पीछा फिराओ ना, राह देख कर हारी मैं तो और तुम सताओ ना, नेम कुंवर जाओ ना। वो नेम जी के चरणों में विनंती भेजती है कि आप जाओ नहीं, परंतु जब वे नहीं ही मानते हैं तो वो अपने मन से ही नक्की कर लेती है, जिस रास्ते से मेरे पतिदेव गए हैं, 8 भवों से साथ में हम लोग रहे हैं, बस 9वें भव में भी वो दीक्षा लेते हैं तो मैं भी दीक्षा ही ले लूंगी। और इस प्रकार से दीक्षा लेने के लिए वे मन की तैयारी कर लेते हैं। अब वो दीक्षा लेती है या आगे और किसी से विवाह करती है, ये भाव अवसर हो गए तब देखे जाएंगे। तो आगे जैसे ही इस गाथा में आता है, समुद्र पालमुनि राजीमती रहनेम केशी ने गौतम, आगे रथनेमी का क्या भाव आता है, अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, श्रमणोपासक पालित व्यापार करने कहाँ गए थे? श्रमणोपासक पालित व्यापार करने कहाँ गए थे, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, राजीमती की बड़ी बहन का नाम क्या था? राजीमती की बड़ी बहन का नाम क्या था, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कृष्ण ने नेमि कुमार से कौन सा युद्ध किया? कृष्ण ने नेमि कुमार से कौन सा युद्ध किया, यह तीसरा सवाल। रोजाना की तरह ही आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। और आज किसी को गाली नहीं देना, खराब शब्द नहीं वापरना, बैड वर्ड्स, गाली नहीं देना, यह एक नियम रहेगा। बड़े हमारे साथ पचकान कराएंगे, फिर मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज किसी को गाली नहीं देना, अपशब्द नहीं कहना, ऐसे धारणा प्रमाणे पचकान। यदि अचानक मुंह में अपशब्द आ जाए तो 5 नवकार मंत्र गिन लेना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान हो
गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोई जो भविष्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अविचल पद होए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।